दोस्तों अगर आपने एक टूल वेबसाइट बना लिया है ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बोलूंगा कि ये तो ठीक है, इसको रखो। आप एक मल्टी टूल वेबसाइट को भी बना लो क्योंकि इससे आपको डबल फायदा होगा। एक्चुअल में डबल नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हो कितना फायदा आपको होगा। कैसे? अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाकर बैठे हो तो आपको उसके अंदर एक ही टूल मिल रहा है और उस एक ही टूल को यूज करने के लिए लोग वहां पर आ रहे हैं। अब मान लो कि आपने एक ऐसा वेबसाइट बना लिया जिसके अंदर आप 100 टूल्स को इंटीग्रेट करते हो, तो क्या होगा? इन 100 टूल्स की जिन भी लोगों को जरूरत होगी वो सब आपकी वेबसाइट पे आएंगे। यानी कि ये सभी लोग एक एक कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और उस कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक में होगी और उससे आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अब इससे फायदा ये होगा, 100 अलग अलग रिक्वायरमेंट वाले लोग आपकी वेबसाइट में आना शुरू हो जाएंगे, तो यहां पर आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आप 100 टूल्स को इंटीग्रेट करते हो तो 100 गुना ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक मल्टी टूल वेबसाइट को बना सकते हो और उसे कैसे आप लाइव एंड डिप्लॉय कर सकते हो और उसको आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो प्रैक्टिकली। हम आज इस वीडियो में ये करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो क्लॉड की मदद से। ठीक है, अब देखो यहां पर हम मल्टी टूल वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन समझा देता हूं। देखो, अगर आपके वेबसाइट पे अगर एक ही एक टूल होगा तो आपके केस में क्या होगा, जो ट्रैफिक आएगा ना वो भी लिमिटेड आएगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके वेबसाइट में सिर्फ एक ही टूल है जो पीडीएफ एडिटर है, तो जितने भी लोगों को पीडीएफ एडिट करना होगा ना सिर्फ वही लोग आएंगे। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में कंप्रेस करने का भी ऑप्शन है, डिलीट करने का भी ऑप्शन है, मतलब पीडीएफ में पेजेस को डिलीट करने का ऑप्शन है, पेज के साइज को कंप्रेस करने का ऑप्शन है, स्प्लिट करने का ऑप्शन है, क्रॉप करने का ऑप्शन है, बहुत सारे अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल टूल्स में बहुत सारे और भी टूल्स है। ठीक है, एक तो ये टूल हो गया, और दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हमारा खुद का टूल वेबसाइट है .in। ये हमारा टूल वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ टूल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, इमेज से रिलेटेड कुछ टूल्स है, डेवलपर टूल्स है, थोड़े बहुत आप देख सकते हो डिजाइन से रिलेटेड टूल्स है, एसईओ के टूल्स है और कैलकुलेटर टूल्स है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम थोड़ा पीडीएफ टूल्स भी ऐड करने वाले हैं फ्यूचर में। अगर आप में से कोई भी फ्री टूल्स यूज करना चाहते हो लाइफ टाइम, तो गाइज ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, LenaAbhishek.tools.in। ठीक है, LENAABHISHEKTOOLS.in। तो ये हमारा अपना टूल वेबसाइट है। ठीक है, इसको अभी हम और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि अभी हमने इसमें खाली 30 टूल्स ऐड किया। अब आने वाले टाइम में हम इसमें 100-200 टूल्स ऐड करने वाले हैं। बट हाँ, धीरे धीरे हम इसके अंदर अपडेट्स लाने वाले हैं, तो हम एकदम से रैपिड अपडेट इसमें नहीं लाएंगे। तो हाँ, ये काफी अच्छा जो है परफॉर्म भी कर रहा है वेबसाइट। तो अगर आपने अभी तक जो है इस टूल वेबसाइट को ओपन करके नहीं देखा तो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा एक टूल वेबसाइट है ना। बेसिक डिजाइन है बट बहुत अच्छा है। हम इसके अंदर ना तो कोई एड्स रन करने वाले हैं, हम इसको टोटली जो है बिल्कुल फ्री रखेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट की स्पेस जरूर है, इन फ्यूचर अगर हमें कभी लगा तो हम ऐड डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस टूल को यूज करना तो कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना खुद का ऐसा टूल वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके टूल वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होगा होस्टिंग और डोमेन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, अगर आप अपने लिए होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो बस इस लिंक पे क्लिक करो और आप आ जाओगे इस वेबसाइट पर। अब देखो यहां पर ना आपको क्लिक करके आते ही मिल जाएगा 77% का डिस्काउंट। ओके, अब देख सकते हो 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर नीचे आने पर आपको मल्टीपल प्लान्स मिल जाएंगे, सिंगल, प्रीमियम, अनलिमिटेड और क्लाउड स्टार्टअप। अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मल्टी टूल वेबसाइट बाय करने वाले हो ना तो सबसे बढ़िया प्लान होगा आपके लिए क्लाउड स्टार्टअप। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप चाहो तो अनलिमिटेड के साथ भी शुरू कर सकते हो। प्रीमियम ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मैं इसको ना तो ये बोलूंगा कि इसे मत लो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसको ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि काम चल जाएगा इससे कुछ 1-2 महीने, जब आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं होगा उसके बाद तो आप इसे अपग्रेड करना ही पड़ेगा अनलिमिटेड में। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम करने के लिए आप इसका शुरू कर सकते हो, और वो भी इसीलिए क्योंकि नॉर्मली ये जो अनलिमिटेड वाला प्लान है ये 249 रुपीज पर मंथ का होता है, अभी 199 रुपीज पर मंथ का है। तो आपको हर महीने 50 रुपए बचते हैं। अगर आप 4 साल का एक साथ बाय करते हो तो आपके एक साथ 3000 रुपए बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना। तो चलो अब इसको चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। अभी क्या ना, इसमें जो कुछ भी है ना बहुत सारी चीजों को इसमें अनलिमिटेड कर दिया गया है, तो इसीलिए प्लान आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और आप आ जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद
आप देख सकते हो आपको जो फाइनल प्राइसिंग लगने वाला है वो 11,271 रुपए, लेकिन ये 1 साल के लिए नहीं है, ये आपके 4 साल के लिए है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 तो पूरे हो नहीं रहे, 11,271 रुपए, यानी कि आप ही पकड़ के चलो कि 1 साल का ऑन एन एवरेज आपको पड़ रहा है 2,500 से 2,800 रुपए। 2,800 रुपए में आपको 1 साल की होस्टिंग मिल रही है और साथ में फ्री डोमेन भी मिल रहा है, तो यार दिक्कत क्या है ना। अगर आप 1 साल का बाय करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है, बट 1 साल के आपके 5,000 रुपए लग जाएंगे, है ना, और 4 साल के सिर्फ 11,000 रुपए लग रहे हैं। तो समझदारी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 48 मंथ्स का सिलेक्ट कर लो और अभी बाय कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, अब इसके बाद आपको अपने लिए एक डोमेन क्लेम करना है। आपका टूल वेबसाइट का जो भी नाम आप रखना चाहते हो ना, उस नाम को यहां पर एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा टूल वेबसाइट का नाम है लीना अभिषेक टूल्स डॉट इन। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? हम ही ने लिया है, इसलिए दिख रहा है। ये देखो, ये हमने इस डोमेन को ले रखा है। तो आपको जो भी नाम से बाय करना है बाय कर सकते। हमने लीना अभिषेक टूल्स डॉट इन लिया है, आप तो लीना अभिषेक टूल्स डॉट कॉम जो है, मैं ये भी ले सकता था, है ना। आप अगर किसी भी तरह का टूल वेबसाइट लेना चाहते हो, आप डॉट कॉम ले सकते हो, आप डॉट इन ले सकते हो, ठीक है, आप डॉट ऑनलाइन ले सकते हो, डॉट एआई ले सकते हो। डॉट एआई थोड़ा सा महंगा हो सकता है, बट ये कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है ना। तो जैसे कि अभी मैं यहां पर डॉट कॉम कर दूंगा। ओके, तो अभी ये फ्री है और अवेलेबल भी है। मैं इसको क्लिक करता हूं और ये ऐड हो जाएगा, और उसके बाद इसको 2 ईयर की जगह 1 ईयर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो 4 साल की होस्टिंग और 1 साल का फ्री डोमेन आपको साथ में मिल जाता है। ओके, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय कर लेना। और अगर आप ऐसा करते हो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो इन दैट केस आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। यानी कि आप फिर से अगले 4 साल के लिए 3,000 रुपए बचा लोगे, और सिर्फ 3,000 नहीं, इस बार आप 11,000 रुपए बचा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रिन्यूअल की प्राइस हमेशा इससे बहुत ऊपर रहती है। अगर 11,000 रुपए आप अभी खरीद रहे हो तो रिन्यूअल के टाइम पे 18,000 रुपए हो जाएंगे आपके। तो वो 7,000 तो बचा ही रहे, और ऊपर से अभी आपने 3,000 रुपए बचा है ना, नॉर्मल टाइम पे अगर बाय करते हो तो आपको 14,000 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो पैसे भी आपके बच जाते हैं। टोटल 10,000 रुपए आप 4 साल बाद फिर से बचा लोगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करना। अगर आपके पास पहले से होस्टिंग पे कोई ईमेल आईडी है, आप रजिस्टर करके रखा है, तो छोड़ो, दूसरा लो, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सब कुछ करते हो तो क्या करना, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, जो कि वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ओके, तो ये आप कर सकते हो। ओके, तो जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे तब आप आ जाओगे इस पेज पर, और इसे कहते हैं होस्टिंगर पैनल। जो भी लोग होस्टिंगर बाय करते हैं वो इस पैनल पे आते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बाय करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाया हुआ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आप यहां पर आओगे और वेबसाइट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका जो फ्री डोमेन आपने क्लेम किया होगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये वाला क्लेम किया, मान के चलते हैं mytoolhouse.online। वैसे तो मैंने ये वाला किया था wp-buildify.com, बट हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम इसको एडिट करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखता है, आपको ये 3 डोमेन्स नहीं दिखेंगे यहां पर, ये तो मैंने अब बाद में अलग से बाय किया है, आपको सिर्फ ये एक मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और इसको पूरा डिलीट कर लो। पूरा डिलीट कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप डैशबोर्ड में एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फ्रेश तरीका बताता हूं जो कि सब ज्यादा इजी रहेगा। 3 डॉट पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो, और इस पे क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, और तब ये आपका जो डोमेन है ना यहां से गायब हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, ये डोमेन सिर्फ यहां से गायब हो रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट में ये डोमेन तब भी रहेगा। ठीक है, यहां से गायब हो चुका है डोमेन, अब सिर्फ 3 ही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इस डोमेन को वापस लेकर आएंगे। तो यहां पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करो और कस्टम पीएचपी और एचटीएमएल वेबसाइट पर क्लिक कर दो, और यहां पे देखो ये डोमेन आपका पड़ा हुआ mytoolhouse.online, जिसको हमने डिलीट किया था, ये हमने वापस सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब ये आपके लिए एक नया डैशबोर्ड क्रिएट करेगा जो कि बिल्कुल फ्रेश होगा, उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं होंगी। तो बस आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट होने देना है, और ये हो गया, और ये आपका नया डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। डोमेन इज इन कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े सेकंड्स, अगर आपके आता है, तो नॉर्मली आता नहीं है, अगर आपके कभी ऐसा आया तो कुछ सेकंड्स के बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हमें क्या करना है, इस डोमेन वेबसाइट को ओपन करके देखना है। तो ये मेरे कैशे का थोड़ा इश्यू है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ये हमने कैशे क्लियर कर दिया, डन। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां से भी कैशे क्लियर कर लेंगे। ये हो गया कैशे क्लियर, 1 सेकेंड, इसको वापस ओपन करना पड़ेगा।
ये कभी हम कोई पुराना वेबसाइट बना देते हैं ना, तो आपको थोड़ा कैशे कुछ टाइम के लिए रहता है, तो मैंने कैशे क्लियर कर तो दिया है। ओके, अब सही हो चुका है। तो आपको इस तरह का पेज नजर आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है ना, इस ओपन पे क्लिक कर दो यहां पे, और आपके फाइल मैनेजर के अंदर आप एंटर हो जाओगे। और यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाओ, और ये जो एक सिंगल फाइल यहां पर दिख रही है ना, इसको डिलीट कर दो। अब आप बिल्कुल रेडी हो। अब इस पेज को रिफ्रेश करके देख लो, यहां पे 403 फॉरबिडन आ जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अब आप वेबसाइट, एक बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट पर हो, और अब यहां से आप वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस पेज को आपको ओपन रखना है जहां पर इट फील्स लोनली हियर लिखा हुआ है, और आपको ये पेज भी ओपन रखना है, ठीक है। चलो अब हम अपने टूल वेबसाइट को बनाते हैं। ओके, तो चलो आ जाते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं आज, मुझे पीडीएफ से रिलेटेड 30 टूल्स बनाने हैं अपने इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। आप जो जिस तरह का टूल बनाना चाहते हो ना, बना सकते हो, कोई इशू। आप इमेज से रिलेटेड बनाओ, कन्वर्टर से रिलेटेड, कंप्रेसर के रिलेटेड बनाओ, रिड्यूस पीडीएफ, इस तरीके कुछ भी बना सकते हो। बट मैं यहां पर पीडीएफ से रिलेटेड 32 वेबसाइट बनाने वाला हूं। ओके, तो मैं यहां पर टाइप नहीं करूंगा, मैं डिक्टेट करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है हमारा। ओके, today I want to create a multi-tool website in which I need 30 PDF tools where I don't have to use any API key. So just suggest me 30 PDF tool ideas. Done. अब मैं इसको सेंड करता हूं, तो ये मुझे PDF से रिलेटेड 30 टूल्स सजेस्ट करेगा। तो देख सकते हो, ये हमेशा कैटेगरी में ऐड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरीज में ऐड करने दो। बस आपको इस 30 टूल्स का लिस्ट चाहिए था, ठीक है। तो अब हमारे पास इस 30 टूल का लिस्ट है। करना क्या, अब आपको यहां से लेकर इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, अब यहां पर इसको पेस्ट कर दो। आप शिफ्ट दबाओ और एंटर दबा दो। ओके, अब मैं कहने वाला हूं इसको कि मुझे इसके लिए एक प्रॉम्प्ट चाहिए, जिससे मैं ये 30 टूल वेबसाइट्स को, मतलब 30 टूल्स को एक मल्टी टूल वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर पाऊं, ठीक है। तो मैं अब इसको बोलूंगा, ओके, दीज विल बी माई 30 tools which I will be integrating in a single multi-tool website. So what you have to do is, I want to create a multi-tool website using HTML, CSS and JavaScript, and I need all necessary pages like about us, contact us, privacy policy, disclaimer, terms and conditions, and I need a navigation menu which will be same on all pages, and also a footer which will be same on all pages, and a hero section which should be beautiful, attractive, and some kind of animation should be present in the hero section. So now what I want from you is, just provide me a professional prompt to design this particular multi-tool website. तो ये देख सकते हो आपने यहां पर, मैंने यहां पर क्या किया, ये पूरा एक प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और बाकी मेरे टूल्स की लिस्ट है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। मैंने इसको बोला ये वो 30 टूल्स होंगे जो कि मैं अपने मल्टी टूल वेबसाइट में ऐड करूंगा। तो मुझे एक वेबसाइट बनाना है HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज करके, सारे जरूरी पेजेस चाहिए, और नेविगेशन मेन्यू, फुटर होना चाहिए जो कि हर पेज पे बिल्कुल सेम होना चाहिए, और एक हीरो सेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर कुछ एनिमेशन वगैरह हो, तो वो बेटर रहेगा। सो व्हाट आई वांट की, मतलब मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो ताकि मैं ये वेबसाइट बनवा दूं, ठीक है। तो चलो इसमें से मल्टीपल टूल वेबसाइट इमेजेस फ्रॉम PDF। 1 सेकेंड, कुछ यहां पर इसने गलत सुन लिया लग रहा है। प्रॉम्प्ट टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर मल्टी टूल वेबसाइट, ठीक है, इतना बहुत है। तो ये देखो, अब जो ये प्रॉम्प्ट हमें बनाकर दे रहा है ना, ये जो हमारे वेब डिजाइनिंग से वेबसाइट डिजाइनिंग में जो हमारे टर्म्स यूज किए जाते हैं ना, एग्जैक्ट जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो टर्म्स पता होना जरूरी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने वेब डिजाइनिंग सीखा था कुछ 12 साल पहले, है ना। मैंने PHP, ASP.NET वगैरह सीखा था, अब मैं वो भूल चुका हूं, है ना। मुझे इतने टर्म्स नहीं पता है जितने ऑब्वियसली बात है क्लाउड AI को पता होगा, है ना। तो मैं इन सब इतना लंबा प्रॉम्प्ट लिखवाने, खुद से लिखने के बजाय, जो कि मैं शायद लिख भी ना पाऊं क्योंकि मुझे सारे टर्म्स नहीं पता है, तो इसीलिए
मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट बताया एक आम इंसान के लैंग्वेज में, जो कि मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे रहा है। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी कर लूंगा यहां तक। ओके, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और कॉपी कर लेता हूं। तो मेरे वेबसाइट का ऑलमोस्ट इंतजाम हो गया, मतलब ये प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं दूंगा ना, ये वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन मैं यहां नहीं दूंगा, हाँ ये बात याद रखना, मैं यहां पे नहीं दूंगा इस प्रॉम्प्ट को। मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाऊंगा, क्लॉड डाउनलोड लिखूंगा, डाउनलोड क्लॉड वाले इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और यहां पर मुझे एक बटन मिलेगा डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, मैं क्लॉड को विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, मुझे मिल जाएगा क्लॉड कोवर्क। अब क्लॉड कोवर्क क्या है, एक एआई एजेंट है क्लॉड का ही। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रॉम्प्ट से कॉपी किया था ना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास एक और ऑप्शन, अब मैं इसको सेंड करूंगा ना, तो ये कहीं पर भी मुझे ये टूल बनाकर देगा, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना एक फोल्डर हो जिसके अंदर मुझे ये टूल बनाया मिल जाए। तो यहां पे नीचे प्रोजेक्ट और फोल्डर में क्लिक करूंगा और ऐड ए फोल्डर पे क्लिक करके यहां पर अपना सिस्टम ओपन हो जाएगा और मैं कहीं पर भी एक फोल्डर बना लूंगा। ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया अपने डाउनलोड सेक्शन में और यहां पे मैं इसका नाम दे दूंगा PDF टूल्स 1। ओके, तो ये फोल्डर मेरा रहेगा और सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, अलाउ करते ही ये यहां पर आ गया डाउनलोड्स PDF टूल्स 1। अब जो टूल वेबसाइट ये मुझे बनाकर देगा ना, वो इस फोल्डर के अंदर डालेगा सीधे। ठीक है, मैं फोल्डर एक बार ओपन करके रख देता हूं ताकि जो भी बनता रहेगा हमें यहां पर दिखता भी रहेगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं वापस क्लॉड में और याद रखना चैट सेलेक्ट नहीं करना है आपको कोवर्क सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे देखो अभी कोवर्क सेलेक्टेड है। अब यहां से आप ऑफिस 5 सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ट वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, नहीं तो 4.8 भी बुरा नहीं है, नॉर्मल से 4.8 कर दो और इसमें हाई या फिर एफर्ट में हाई या फिर एक्स्ट्रा डाल सकते हो। मैं कहूंगा ऑफिस 5 लो, ठीक है, और हाई रहने दो, ये बेस्ट है। ठीक है, फिलहाल के लिए हाई से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्रेडिट्स आपके, ज्यादा टोकन्स खर्च हो जाते हैं इसमें। और ऑफिस 4.8 लोगे तो और कम टोकन्स खर्च होंगे, लेकिन मैं यहां पर ऑफिस 5 का यूज करके बनाने वाला हूं, तो मैं एक बार इसको सेंड पर क्लिक कर देता हूं। अब ये आपका टूल वेबसाइट बनाना शुरू करेगा, लेकिन अगर इसको कोई डाउट होगा ना, तो ये अभी हमसे पूछ लेगा, मतलब कोई चीज इसको क्लियर नहीं हुई हो तो ये अभी हमसे यहां पर पूछ लेगा, आस्किंग ए क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमसे क्वेश्चन पूछेगा, बट आपका ध्यान होना चाहिए यहां पर, जब तक ये टू डू लिस्ट यहां पर इस प्रोग्रेस वाले सेक्शन में विजिबल नहीं हो जाता तब तक ही ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये पूरा टूल वेबसाइट आपको बना कर देगा। अभी पूछता है कि व्हाट शुड द साइट बी कॉल्ड, PDF किट टूल्स, क्विक PDF, लोकल PDF। अच्छा, ये इसको मैंने साइट का कोई नाम नहीं बताया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मुझसे नाम। ओके, तो मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, अभी मैंने कोई नाम सोचा नहीं है, तो क्विक PDF मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब पूछ रहा है ये विच कलर पैलेट, इंडिगो प्लस स्लेट, एमराल्ड प्लस जिंक, रेड ऑरेंज स्टोन। यहाँ पे काम करते हैं हम, एमराल्ड प्लस जिंक सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं यार, एमराल्ड, इंडिगो प्लस स्लेट, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ये। ओके, ये रेड ऑरेंज ले लेते हैं हम, ये कलर ले लिया। टूल पेज आर्किटेक्चर, डायनामिक टेम्पलेट, 30 सेपरेट HTML पेजेस और हाइब्रिड। हम एक काम करते हैं, इसको 30 सेपरेट HTML पेजेस भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम 30 सेपरेट HTML पेजेस क्रिएट करवाते हैं। इससे क्या होगा कि 30 टूल्स होंगे तो 30 अलग अलग पेजेस भी होंगे। तो अगर कभी किसी पेज में कोई एक मिस्टेक होगी तो हमें सिर्फ उस पेज को एडिट कराना रहेगा, तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान रहेगा और कोड को समझना भी हमारे लिए आसान, समझने की कोई जरूरत नहीं है बट स्टिल हमारे लिए आगे के टाइम पे थोड़ा सा काम को इजी रखने के लिए हम ये कर सकते हैं और इससे थोड़ा सा SEO भी हमारा बेटर हो जाता है। बस डन। अब ये हमसे मोस्ट प्रोबेबली और कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन स्टिल अभी प्रोग्रेस के यहां पर टू डू लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे ही टू डू लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप इसका, ये आ गई। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसके सिस्टम के सामने बैठो, आप चाहो तो उठकर जा सकते हो, आराम से ये आपका काम करता रहेगा। 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम इसको टाइम देते हैं और उसके बाद आगे मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो फाइनली हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें यहां पर इस वेबसाइट को पूरा हमारे फोल्डर में ओपन करना है और उसके बाद इस पूरे वेबसाइट को हमें लाइव करना होगा। अभी फिलहाल जो है हमारी वेबसाइट
यहां पे है हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो कि हमने क्रिएट किया था। ठीक है, सारे पेजेस यहां पर बने हुए हैं, ये सारे एक एक पेज जो है एक एक टूल के पेजेस है। ठीक है, अगर आप देखोगे इंडेक्स पेज हमारा होम पेज हो गया, टूल्स के लिए एक अलग पेज बनाया जिसके उसके अलावा कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, टर्म्स एंड डिस्क्लेमर, ये 4 पेजेस बन गए जो में नेसेसिटीज होते हैं, क्योंकि हमारे गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए इन 4 पेजेस का हमारा होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये 30 हमारे हो गए सेपरेट पेजेस। यहां से अगर हम इसे काउंट करें तो ये सेपरेट 30 टूल्स है जिसको हमने यहां पर लाइव करना है। ओके, तो चलो अब इस वीडियो को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मेनली जो फाइनल प्रोसेस है हमारा वो है इस वीडियो को लाइव करने का। ठीक है, तो सॉरी, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को लाइव करने का। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर पेज पर हमने छोड़ा था होस्टिंग बाय करने के बाद, और यहां पे हमें हमारे इन सारे फाइल्स को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हम इस एरो को क्लिक करेंगे और यहां से हम सबसे पहले फाइल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर मैं एक बार इसका थोड़ा सा मीडियम साइज कर देता हूं। तो यहां पर आपको काफी सारे फाइल्स तो दिख जाते हैं और एक फोल्डर भी है। तो हमें पहले सारे फाइल्स को अपलोड कर लेना है और उसके बाद हम फोल्डर को अपलोड करेंगे। तो एक बार फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर जाके यहां पर ये हमारे सारे फाइल्स है। तो एक बार हमने फर्स्ट फाइल पर क्लिक करना है और शिफ्ट दबाते हुए सबसे लास्ट फाइल पर क्लिक कर देना है और ओपन पर क्लिक कर दो। तो सारे फाइल्स आपके यहां पर अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अभी ये वेबसाइट आपकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वो जो एक फोल्डर है ना उसको अपलोड नहीं किया और सारा CSS और जावास्क्रिप्ट उसी फोल्डर में। ठीक है, तो वापस चलते हैं। इस बार हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और ये रहा हमारा फोल्डर, इसको अपलोड कर लेते हैं एंड अपलोड। और आप देख सकते हो अब ये फोल्डर भी यहां पर आ गया है। और index.html पेज देख लेते हैं यहां कहां है। 1 सेकेंड, ये रहा। index.html फाइल का यहां पर होना जरूरी है क्योंकि यही आपका होम पेज होता है। ठीक है, अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं और ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है। तो गाइस सारे टूल्स यहां पर है, कैटेगरीज अलग से बनी हुई है, यानी कि एक हीरो मेन्यू बना हुआ है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन है, और ये फुटर है। फुटर में आप देख सकते हो जरूरी पेजेस यहां पर है, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट, अबाउट, सारे पेजेस यहां पर अवेलेबल है। ओके, तो चलो सही ठीक ठाक मतलब कंटेंट भी यहां पर ऐड किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहां पर हमारे सारे पेजेस यहां पर लिस्टेड है और उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट यहां पर अवेलेबल है और यहां पे थोड़ा और कंटेंट और फिर एक प्राइवेसी पॉलिसी का थोड़ा सा मतलब जो है ना एक समरी यहां पर ऐड कर गई है और उसके बाद FAQ। ठीक है, तो ये सारे फाइल्स हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। और ऑल टूल्स पे चेक कर लेते हैं और इसके अंदर हमारे टोटल 30 के 30 जो टूल्स है वो यहां पर लिस्टेड है। किसी भी टूल को हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। कैटेगरीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको कोई भी टूल को ओपन करना तो यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये टूल हमारा यहां पर अवेलेबल है। अब अबाउट पेज हो गया। ठीक है, अबाउट पेज यहां पे है और कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पर मेंशन्ड है कि दिस फॉर्म हैज नो सर्वर बिहाइंड बिकॉज द साइट इज एंटायरली स्टैटिक, प्रेसिंग सेंड सिंपली ओपन्स योर ऑन ईमेल ऐप विद द मैसेज प्री फिल्ड। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो फॉर्म है इसको अगर कोई फिल करता है और यहाँ पे सेंड करता है तो ये मैसेज जो है फिलहाल कहीं नहीं जाएगा। तो इस वजह से यहां पर हम अपना ईमेल आईडी बाद में एंटर कर देंगे ताकि किसी को भी हमें मेल करना हो तो यहां कर सकते हैं। अब ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का रीजन क्या है गाइस? देखो, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म से ये समझ में आ जाता है कि लोग अपना जो वैल्यूएबल PDF जो होता है ना उसको जब यहां पर अपलोड करते हैं तो उनका PDF हमारे डेटाबेस में सेव नहीं होगा। ठीक है, और इससे लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना जो मेन PDF फाइल्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल PDF फाइल्स होते हैं, उसे कहीं पर भी अपलोड नहीं करना चाहते। तो आप इसको देखो, 100% फ्री, नो साइन अप, ब्राउजर बेस्ड, एवरी टूल रन्स ऑन योर ऑन डिवाइस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेब पेज पर चलेगा, मतलब कोई किसी के अपने सर्वर पे चलने वाला, और इसके बैकग्राउंड में कोई और डेटाबेस नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। तो कोई भी यहां पर अपना PDF फाइल अपलोड करेगा तो बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा टूल वेबसाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि हमारे टूल वेबसाइट किसी के डाटा को स्टोर नहीं कर रहा है, किसी का कोई डाटा हम लोग स्टोर नहीं कर रहे। ओके, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन भी हमारा एफिशिएंटली यहां पर काम कर रहा है। तो बस अब ये सारे टूल पे ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी कोई फिलहाल कोई PDF फाइल नहीं है कि मैं आपको अपलोड करके दिखाऊं, नहीं तो सिंपली यहां पर हम अपलोड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करूंगा ना तो अपलोड के लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, तो टूल हमारा पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमें इसको करना है
मोनेटाइज, जिसके लिए हम एक्चुअल में अब तक वेट कर रहे थे। ओके, तो गाइज अगर आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका ये जो डोमेन नेम है ना, फॉर एग्जांपल mytoolhouse.online, ये मेरा डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल, इसको एटलीस्ट 6 महीने पुराना होने देना। देखो इससे क्या एक फायदा होता है, आपका डोमेन अगर 6 महीने पुराना होता है तो गूगल एडसेंस उसे एक बार में अप्रूवल दे देता है। अगर आपका डोमेन नेम बिल्कुल फ्रेश है, आज के आज आपने डोमेन नेम बाय किया, आज के आज आपने टूल वेबसाइट बना दी और आज के आज आपने अप्लाई कर दिया, तो वो देखेगा इस डोमेन की लाइफ कितनी है, बोलेगा यार ये तो बंदा आज बना रहा है, आज ही वेबसाइट बना दी, आज के आज इसने अपलोड भी कर दिया, मतलब एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो वहां पर दिक्कत क्या आती है, उन्हें लगेगा कि यार ये बंदा एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें ये आज क्या डोमेन होस्टिंग बाय करता, आज क्या वेबसाइट बनाता, आज क्या मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, जितना जल्दी हो सके बनाकर ये इसको बेच देगा। और ये प्रॉब्लम 8 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में बहुत सारे लोग ये काम करना शुरू कर रहे थे, डोमेन खरीदते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं और उसको मोनेटाइज कर देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर उसको बेच देते थे। और बेचना तो ठीक है, कोई अपना वेबसाइट बेचना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे मोनेटाइज करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोनेटाइज करने के बाद आप पूरा गूगल एडसेंस अकाउंट भी बेच रहे हो। यार गूगल एडसेंस अकाउंट अपना प्रोडक्ट है ही नहीं, आप उसे बेच कैसे सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है ना। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान, एशिया के जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में रूल लगाया कि एटलीस्ट 6 महीने बाद अप्लाई करोगे तो एक बार में अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट को एक बार हो सकता है रिजेक्ट करना पड़े। ठीक है, और दूसरी बार जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में ट्रैफिक और हर चीज चेक किया जाता है ना। तो बहुत सारे अनयूजुअल एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने बाद अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको अभी के अभी इसे मोनेटाइज करना है तो एक और ऑप्शन है, गूगल एडसेंस इतना बेटर तो नहीं है बट स्टिल उसकी आधी कमाई तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट मोनेटाइज। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आपका वेबसाइट 5 मिनट के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।